कर लिया सबने ज्वाइन? कितने थे यार पहले? 71 थे। 72 थे। चलो ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें हम वेलोसिटीज बना रहे थे। तो यहाँ पे ऊपर को प्लस यू है अगर, तो सेम लेवल पे नीचे को यहाँ पे माइनस यू होगी। यहाँ पे अगर प्लस v1 है तो यहाँ पे कितनी होगी? इट विल बी माइनस v1। अगर यहाँ पे प्लस v2 है तो यहाँ कितनी होगी? इट विल बी, सेम लेवल है तो यहाँ कितनी होगी? माइनस v2। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटीज हैं वो सेम लेवल पे क्या होती हैं? सेम होती हैं। यहाँ पे कितनी है? 0। अच्छा, इसमें एक और चीज, मान लो हमने देखा ना ए से डी तक जितना टाइम, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। ए से डी तक जितना टाइम लगेगा उतना ही डी से जी तक टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम अगर देखते हैं हम, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है वो लगा सपोज टी, यार थोड़ी जगह हो रहेगी, चलो कोई बात नहीं, हम इसको यहां से ऐसे लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज T1। ठीक है, ऊपर से ए से डी तक का टाइम, तो डी से ए तक का टाइम भी कितना लगेगा? T1 ही लगेगा। ये भी कितना लगेगा टाइम? T1 लगेगा। जितना ए टू बी लगेगा उतना ही एफ टू जी भी लगेगा। ये टाइम है लेट्स से मान लो T2, इधर से इधर, तो ये भी कितना होगा? T2। अगर यहां से यहां तक का टाइम है T3, तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा T3। यहां से यहां तक का टाइम है T4, तो यहां से यहां तक का टाइम भी कितना होगा? T4। ये सब सिमेट्रिक चल रहा है, देख रहे हो? यहां से यहां तक का टाइम T2, तो सेम इसी पॉइंट से नीचे तक आने का T2। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर T3 है तो यहां से यहां तक भी T3, ये T4 तो ये भी T4, बिल्कुल सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है। ठीक है, तो ये मंदिर जो बन गया ये आपको याद रखना है बिल्कुल, दिस इज वेरी हेल्पफुल मंदिर। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा जो है वो समरी दे देगा। इस फोटो को देख के जाना पेपर के पहले। ठीक है, इस फोटो को दिमाग में चिपका लो, राइट? इस फोटो को दिमाग में चिपका लो। वेलोसिटीज हर पॉइंट पे सेम विद ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी, टाइम्स सिमेट्रिक पोजीशंस के सेम होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। राइट, ये फोटो बना ली? अगर बना ली तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके डन। चलो इसमें पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, पॉइंट लिखवाओ इसके नीचे। पॉइंट लिख लो इसका, इसको थोड़ा वर्डिंग में लिखवा देता हूं। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, if a body is projected vertically upward, if a body is projected vertically upward with velocity u, with velocity u, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो velocity at point A,
हम इस फिगर के कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे। इस फिगर में एबीसीडी चेंज हो गया ना पिछली फिगर से कॉरेस्पॉन्डिंग। ब्रैकेट में लिख लो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, then the body strikes back, then the body strikes back with the same speed and velocity minus u at the same horizontal level, ब्रैकेट में लिख लो पॉइंट G, at the same horizontal level, ब्रैकेट में लिख लो पॉइंट G। रिदम ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड vertically upwards with velocity u, then it strikes back with the same speed and velocity minus u at the same horizontal level, ठीक है। ओके, अगला स्टार पॉइंट बच्चों, ये तुम लोग टाइप करके बताना मुझे। एक बात बताओ, अगर मुझे ये कंप्लीट मोशन के लिए, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड मोशन के लिए कुछ पैरामीटर फाइंड करना है, मान लो टाइम या डिस्प्लेसमेंट या कुछ वेलोसिटी, कुछ फाइंड करने को दे दिया मुझे क्वेश्चन में, तो कहना है अप्लाई अ सिंगल इक्वेशन फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कंप्लीट। एक इक्वेशन लगा सकता हूँ या दो, मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा पार्ट्स में? जिन लोगों ने सिंगल इक्वेशन बोला है, एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके, गौरी मेहता, यस सर। तुमने ऐसा क्यों बोला कि सिंगल इक्वेशन से काम चल जाएगा अपना, स्प्लिट नहीं सर करनी? बिकॉज एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। वेरी गुड। एक्सेलरेशन, जिन लोगों ने सिंगल इक्वेशन बोला है, वेरी गुड। यहाँ पे हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, हमने 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 एक कंडीशन लिखी थी कि हमें इक्वेशंस को स्प्लिट करने की तब जरूरत नहीं पड़ती, जर्नी को स्प्लिट करने की तब जरूरत नहीं पड़ती जब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म हो। यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हमने कल भी लिखा था ये स्टार पॉइंट में कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। पीछे पन्ने पलट के देख लेना, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। हर जगह पे कितनी होती है? हर जगह पे इट इज माइनस जी 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 माइनस जी, हर जगह पे, ना टॉप पॉइंट ना किसी पॉइंट पे चेंज हुई, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन इज माइनस जी। देयरफॉर वी कैन अप्लाई, मर्जी है अपनी, लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं एक सिंगल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट जर्नी। ठीक है, तो राइट अ स्टार पॉइंट। नमन, यू आर सेइंग समथिंग?
मैं ये कह रहा था कि मैंने इस तरह सोचा कि मतलब एक्सेलरेशन हाई यूनिफॉर्म, साथ में ये भी है कि हमने जो साइन कन्वेंशन लिए है वो इसका ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेगी। साइन कन्वेंशंस का तो देखो हमें अप्लाई करते हुए ध्यान रखना ही रखना है, वो अलग चीज है, लेकिन हम अप्लाई क्यों कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते उसका आधार होता है कि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके, तो पॉइंट लिखो, सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, since acceleration is constant throughout the journey, therefore we can apply single equation of motion, single equation of motion for the complete upward and downward journey, for the complete upward plus downward journey, for the complete upward plus downward journey. ठीक है, तो ये तो था हमारा ये वाला स्टार्ट पॉइंट। ओके, इसी में एक और लिखते हैं, सपोज इसी में कवर करते हैं, मान लो मैं आपसे पूछूं फ्रॉम, अच्छा मुझे डिस्प्लेसमेंट का साइन बताओगे तुम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई, पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है। वंशिका, वंशिका, यस सर। तुम बताओगी कि नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि सर बॉडी भी नीचे आ रही है, डाउनवर्ड्स। ओके, देखो मैंने क्या पूछा, फ्रॉम ए टू ई, ए टू ई, दोबारा सोचना है, ए पॉइंट से ई पॉइंट, ये जो मतलब नेगेटिव इसका आंसर आना वैसे जायज है तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग ये सोच रहे होगे, देखो द आंसर इज पॉजिटिव, लेट मी एक्सप्लेन, आंसर इज पॉजिटिव। जिन लोगों ने इसका नेगेटिव आंसर दिया है तो वे उन लोगों ने वंशिका के हिसाब से ऐसे ही सोचा होगा कि बॉडी जो है वो नीचे आ रही है, ठीक है, तो इसलिए नीचे आते हुए नेगेटिव होता है, बट जो हमने किया था वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड मोशन था, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिखा था। यहाँ पे बॉडी पहले ऊपर गई फिर नीचे आई। अब देखो ध्यान से देखना मेरा, यहाँ पे बॉडी पहले ऊपर गई, सपोज यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, फिर नीचे आ गई 1 मीटर, ठीक है, तो +5 कवर किया उसने, -1 कवर किया, तो नेट कितना बचा, +4। उसने ए से पहले तो ऊपर गई, ए से सी तक, नहीं डी तक, यहाँ पे डी तक, ए से डी तक, फिर डी से वापस आई यहां तक, ई तक, तो ये सपोज +5 है, ये -1 है, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी बची, +4। और हम इसको दूसरे एंगल से भी कैसे देख सकते हैं,
इनिशियल पॉइंट नीचे है, फाइनल पॉइंट ऊपर है। तो इनिशियल से हम डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं इनिशियल से इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं। तो ये वाली पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन +4 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, क्या है +4 - 0, दिस इज +4, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, एम आई क्लियर? क्या है +4 टू माइनस +4 - 0, तो +4 है। या ऐसे देख लो, बस लॉजिकली देखो इसको, लॉजिकली कैसे देख रहे हैं हम, ए से ई ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ऊपर नेट, यहाँ पे देखो बस ए टू ई ऊपर है, इसको रेड से बना देता हूँ, ए टू ई ये है, ए पॉइंट ये रहा, ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ए टू ई ऊपर की तरफ है, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई हमें क्या लेनी है, इट विल बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी, अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, गुड गुड ग्रेट। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई हमें देखना है, फाइनल नीचे है, सॉरी फाइनल ऊपर है पॉइंट अगर, और इनिशियल वाला पॉइंट नीचे है। अगर फाइनल वाला पॉइंट ऊपर है पूर्वा, इनिशियल वाला नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, नीचे से ऊपर तक बनेगी, ये रही डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ बन रही है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट देखना है अपने को, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ बन रही है, बॉडी नेट तो ऊपर ही जा रही है ना, पहले नीचे पड़ी थी, ये देख लो बस, पहले नीचे पड़ी थी, ठीक है, अब सपोज सेकंड फ्लोर पे पड़ी है, तो नेट किधर को गई, ऊपर को गई, ऊपर को है ना, नेट नेट मोशन ऊपर को है, तो नेट मोशन ऊपर को है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई लिख लो पॉजिटिव, ये फोटो बना लेना, ठीक है, ये बन गई पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं अगला पूछूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू एफ, टाइप करके बता दो मेरे को, सी टू एफ। तरुण गुड, गुरकरमन गुड, रिदम गुड, नमन, जोरावर, सरगुन, मीनल, इनायत, आकाशदीप, यस यस, बहुत सारे आ गए, सब ऊपर निकल गए नाम, सबका सही है आंसर, गुड गुड, सही है, वेरी गुड। एक मिनट, एक गड़बड़ आ गया, आर्यन, आर्यन दोबारा सोचो यार, दोबारा सोचो आर्यन, उनसे सही आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी तुमसे ही लूंगा, तो इतना चीख चीख के ना मेरा गला खराब हो गया। पूर्वा, थिंक अगेन। आर्यन अच्छा गलती से टाइप हो गया, ठीक है, यस गुड, चमक गया सबको। नाउ एक्सप्लेन मुझे करेगी वैशाली। वैशाली, will you explain from C to F? Yes, Yes, why positive? yes sir, मतलब जैसे फाइनल पॉइंट हमारा सर सी से एफ जब, यस सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, क्योंकि एफ पॉइंट है जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो ऊपर है, और इनिशियल पॉइंट है, हाँ इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल कौन सा है? सो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू सर सी पॉइंट। हाँ, सी ऊपर है, एफ ऊपर है, ये रहा, सी, सी ऊपर है या एफ ऊपर है? सर सी, सी ऊपर है ना, तो अब बताओ क्या होगी डिस्प्लेसमेंट? सर फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट एफ माइनस सी, तो पॉजिटिव होगी। अरे यार तुम ये देखो बॉडी किधर को जा रही है, डायरेक्शन देखो, फाइनल माइनस इनिशियल तो हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करते हैं, उसको छोड़ दो, फाइनल माइनस इनिशियल हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन हमें ऐसे नहीं देखना, डायरेक्शन हमें कैसे देखनी है, डायरेक्शन हम देखेंगे कौन सा पॉइंट ऊपर है कौन सा नीचे है, चमक रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो, फाइनल माइनस इनिशियल से तो हमने चलो उसकी वैल्यू निकालनी, कितनी आएगी जो भी आएगी, राइट, हमें डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन के लिए हम देखेंगे बॉडी पहले ऊपर थी बाद में नीचे चली गई,
पहले कहाँ थी? सी पे, बाद में कहाँ चलेगी? एफ पे। सी पॉइंट यहाँ है, एफ पॉइंट यहाँ है, तो बॉडी नेट किधर को गई? नीचे को या ऊपर को? वैशाली टेल मी। सर नीचे को। नीचे को गई, तो नीचे को क्या लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट? सर नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे। गुड, ये समझ आया ना? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ फॉर्मेलिटी में बोल दिया, समझ आना चाहिए ये चीज के पहला पॉइंट, पहला इनिशियल वाला ऊपर है, फाइनल वाला नीचे है, तो बॉडी की नेट मोशन देखो, नेट मोशन किधर को है? नेट मोशन किधर को है? नीचे को है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, इसलिए डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव। इज दैट क्लियर तुषिता, लवप्रीत? हेलो तुषिता, लवप्रीत, टेल मी। यस सर। I want this concept to enter each and everyone's mind. Each and everyone's brain should grasp this concept, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये concept समझ लिया ना, अभी जो मैं सारे cases करा रहा हूँ, तो आगे questions में दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम लोग साइंस में उलझ गए तो questions में दिक्कत आएगी, ठीक है? तो इसलिए जो मैं साइंस अभी बता रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से सुन लेना। जी हाँ, ओके। दोबारा बता रहा हूं मैं, सी पॉइंट जो है वो ऊपर है, इसको मैंने सिंगल लाइन में बनाता हूं। लेट मी, ऐसे क्या था? बॉडी ए यहां थी, ए पॉइंट यहां है, फिर बी यहां है, फिर सी और डी, सी यहां है और डी यहां है मान लो, ठीक है? फिर वापस आया, वापस आते हुए डी से ई, फिर एफ, फिर जी, यार जी है, ठीक है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो अब मैंने पूछा सी टू एफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सी टू एफ, सी टू एफ देखो, सी ऊपर है, यहाँ है, एफ नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे को आई ना। इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो बना दिया करो, एरो बनानी आती है ना, तीर तीर, तो एरो बनानी है, सी से इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो बना दिया। देख लो एरो का मुंह किधर को है ना? तो एरो का जो हेड है, एरो का मुंह देख लो किधर को है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो नीचे आएगा तो क्या आएगा? इट विल बी नेगेटिव। अगर एरो ऊपर की तरफ देख रही है तो पॉजिटिव है, एरो अगर नीचे की तरफ देख रही है तो नेगेटिव है। सिंपल फंडा। एरो देखना है किधर को देख रही है, ठीक है? चमक गया? यस सर। ओके ओके, गुड गुड। अगला करते हैं एक और। अब मुझे बताओ, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। बच्चों अगर किसी को इसमें डाउट है तो रेज योर हैंड प्लीज। इसमें अगर किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। पूर्वा, तुम्हारा हैंड वैसे पहले से रेज्ड है, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? पूर्वा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। नमन तेरे को मजाक सुनता था बैठे, ठीक है? सही बात है वैसे नमन, तेरी हाथ दुखने लग जाएगा भाई, नीचे कर लो। चलो ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। अब मुझे बताओ, फ्रॉम सी टू ई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू ई। वेरी गुड। सबके सही आंसर, गुड, शाबाश। गुड।
सही है, गुड, वेरी गुड। तो सी टू ई जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। ये ना फोटो उसके साथ बना लो, ये जो फोटो बनाई है मैंने, ये इस मंदिर के साथ बनाओ इधर साइड में, ताकि पता लग जाए लोगों को कि ये सिंगल लाइन मोशन है। यहाँ बनाओ, दिस इज पॉइंट, इनके बिल्कुल ऐसे ही पैरेलल बना लेना, इधर ऐसे बनाओ, दिस इज पॉइंट, इधर बना लो ए, इधर बना लो जी, इधर बनाओ बी, ये बनाओ एफ, ये बनाओ सी, ये बनाओ ई, ये बनाओ डी, ऐसे बना लो। बना लिया, ठीक है, चलो। नो सर। बनाया नहीं, अच्छा बनाओ फिर। इसके साथ ही मंदिर, बिल्कुल इसके साथ वाले, इसकी सेम लेवल पे बनाना, ताकि पता लग जाए इधर ऐसे सेम लेवल पे। ये चीज बहुत काम में आने वाली है, जो मैं ये जो हमने समरी ये बना ली है ना फोटो। ओके, डन। ओके डन, ठीक है। तो अब मुझे लगता है तुम लोग सारा बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट किससे, एक आधा केस और कर लेते हैं। तुम लोग मुझे को बता दो लास्ट केस, चलो बताओ। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, मान लेते हैं फ्रॉम 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 बी टू ई, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ई। गुड 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 गुड, सही है सही है, चमक गया सबको, फट्टे, सही है, गुड। वेरी गुड, नॉट इवन अ सिंगल रॉन्ग आंसर। सबका आंसर चाहिए मेरे को। 72 बच्चे हैं, जिसमें से 2 मेरे फोन हैं, बाकी 70 बच्चे हैं, तो 70 बच्चों का आंसर नहीं आता। 70 बच्चों बताओ भाई। एक्चुअली नाम इतने निकल जाते हैं ऊपर, तो रैंडमली पूछ लूंगा, नहीं तो मैं किसी से। यस, गुड, सही है, गुड, इट इज पॉजिटिव, क्योंकि बी नीचे है पॉइंट, ई ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बी से ई, बी ये है, ई इस तरफ है, ठीक है, ओके, ठीक है। मैंने पूछा था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ई, बी नीचे है, ई ऊपर है, तो पॉजिटिव। ओके, लास्ट एक और बस। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू जी, सी टू जी, सी टू जी, सी टू जी, यस यस यस, गुड 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 गुड। बस अब जरूरत नहीं है तुम लोगों को बताने की, अब हो गया तुमसे, गुड, सबका सही है, वेरी गुड, 100% एक्यूरेसी। दिस इज नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सी पॉइंट ऊपर है, जी पॉइंट नीचे है, तो बॉडी अगर ऐसे घूम के आ रही है, सी से पहले डी पे जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो नेट जो उसकी डिस्प्लेसमेंट बनने वाली है, वो क्या बनने वाली है, वो नेगेटिव बनने वाली है, क्योंकि उसकी नेट नेट जो मोशन है वो, ठीक है। चलो गुड है। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस नाउ। कंसेप्ट वाइज तुम लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया है ये। रिविका सही है, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में कोरोना की याद आ गई, बात तो सही है तुम्हारी। ओके, चलो चलो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिखो अ बॉडी, अरे एक मिनट, उससे पहले जस्ट अ सेकंड, एक स्टार पॉइंट लास्ट। कल अनुप्रीत ने पूछा था मुझसे
वो मैंने बताना भी था और जस्ट स्किप। एक स्टार पॉइंट लास्ट लिखो। दी ये मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी जो है ना, वो ज्यादा मास के लिए ज्यादा होगी या कम मास के लिए, मतलब किसके लिए ज्यादा होगी? दो मेरे पास एक हैवी मास है, एक लाइट मास है, किसके लिए ज्यादा होगी इसकी वैल्यू जी की? हाँ मैंने 10th लास्ट तुम कुछ बच्चों को दिखाई हुई है, हाँ मैंने याद है मुझे, मिलन राइट। बच्चों ओके लेट मी टेल यू द आंसर। वैसे तो 50% जनता का जो आंसर सही है, इन ज्यादा वैसे 50% कहाँ, कोई लाइट मास बोल रहा है, कोई हैवी मास बोल रहा है, कोई इक्वल बोल रहा है। द आंसर इज इक्वल। जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। Value of acceleration of gravity, acceleration due to gravity is independent of the mass of the body, is independent of the mass of the body। यार एक मिनट मैं स्वालिन खा लूं, कहाँ पे है? is independent of the mass of the body। तो इसमें स्टार पॉइंट लिखो। इसकी मैं तुम लोगों को एक वीडियो भी दिखाता हूँ। पॉइंट लिखो पहले तो। सुरभि, एक्सेलरेशन इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये कैसे? F इज इक्वल टू mg से बोल रहे हो क्या? हमारे पास F इज इक्वल टू mg होता है। नो, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, g इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो फोर्स जो है वो मास और g पे दोनों पे डिपेंड कर रही है। अगर तुम इस रिलेशन से, सुरभि आर यू टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशन F इज इक्वल टू mg? यस सर। बच्चे अगर मैं तुम बोलूं ना G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, हम इनवर्स रिलेशन कब लगाते होते हैं? सॉरी मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हम कब लगाते होते हैं? जब बाकी चीजें जिसको हटा रहे हैं वो कांस्टेंट हो। याद है? यस सर। तो इसमें फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है, तो मैं इसको हटा ही नहीं सकता। फोर्स तो बेचारी खुद जी पे डिपेंड कर रही है और खुद मास पे डिपेंड कर रही है, तो सबसे बड़ा वेरिएबल ही फोर्स है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कहना, ये तो है ही नहीं। गेटिंग ओके मी? सर। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि भाई ऊपर से पत्थर गिराए और कॉटन गिराए 1-1 किलो की, तो कॉटन तो आराम से आएगी झूलती हुई, लेकिन पत्थर तो एकदम आ जाएगा, तो उसकी जी तो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली में हो क्या रहा है, कॉटन के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही है। यहाँ पे जब जी की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वहां पे एयर रेजिस्टेंस को काम ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो तुम लोगों को मैं वीडियो ही दिखाता हूँ। यहाँ पे लेट्स वॉच अ वीडियो, उसके बाद मैं तुम लोगों को पॉइंट पॉइंट एक सेकंड में वीडियो स्टार्ट करने दो मुझे। This is NASA's Space Power Facility in Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in conditions in outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air. Galileo's experiment was simple. It took a heavy object and a light one, and dropped them at the same time to see which fell fastest.
Now in this case, तुम लोगों को लगा होगा यहाँ पे कि देखो बॉल है, जो हैवी वाली बॉल है वो बहुत जल्दी आ गई और ये फेदर्स जो है वो आराम से झूलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जी ज्यादा है, बट नहीं, ये झूलते हुए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनको एयर रेजिस्टेंस लग रही है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब सारी की सारी एयर जो है वो सक्शन से, वैक्यूम से जो है इसमें से निकाल ली जाएगी, एंड देयर विल बी नॉट इवन अ सिंगल एयर पार्टिकल इनसाइड दिस चेंबर। अभी तो ये खुद खड़ा है यहाँ पे, तो इसका मतलब एयर तो है अंदर, राइट, सांस भी ले रहा है, तो जस्ट वॉच दिस। feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% over. Station 1, go for drive. TCD 30-1, pressure set point at 240 psi. Yeah, go for drive. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look how they get in there. Exactly the same. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. That's just. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Reason they don't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. ठीक है, तो आपने देखा ना यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम टाइम पे नीचे गिरे अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। वैक्यूम का मतलब सिर्फ हवा वहां से जो है वो